अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने लैपटॉप या पीसी की डेस्कटॉप पर ऑफिशियल तरीके से डेस्कटॉप के आइकन्स कैसे लेकर आ सकते हैं जो कि डेस्कटॉप पर शॉर्टकट शो ना हो। सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर आ जाना है। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। तो पर्सनलाइजेशन की सेटिंग में आने के बाद आपके पास यहाँ थीम्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ रिलेटेड सेटिंग्स में देख सकते हो कि डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। इस एलसीडी की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके पास नीचे अवेलेबल हो, तो आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हो। तो आपने रिलेटेड सेटिंग्स में आकर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, आपने जस्ट इन्हें चेक इन करना है। तो ये आइकन्स आपके पास ऑफिशियल तरीके से आपकी डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। तो देखें, आपके पास ऑप्शन शो हो चुके हैं। उसके बाद अक्सर ये मसला होता है कि हम किसी भी आइकन को उठा के रखते हैं तो वो फ्री हैंड कहीं पर भी मूव हो सकता है। तो हमने ये नहीं करना, आपने जस्ट व्यू पर क्लिक करना है और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड पर क्लिक कर देना है। अभी ये ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ है, आपने जस्ट दोबारा से आ जाना है व्यू पर और ऑटो अरेंज आइकन्स पर क्लिक कर देना है। अब आप इसको फ्री हैंड कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, आपके आइकन एक सीक्वेंस के साथ एक ही जगह पर पड़े रहेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो डेस्कटॉप के आइकन्स। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टास्क बार में भी शो हो रहा है। ड्राइवर इजी को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ऑफिस को भी, मिरर को भी, और टोरेंट खड़ा रहे, टोरेंट को भी यहाँ रख लेते हैं और इसको भी। उसके बाद आपने अपना पीसी का टाइम एडजस्ट करना है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और एडजस्ट डेट एंड टाइम इस पर क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले इसको ऑफ करना है। ये देखिए, आपके पास चेंज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब आप इसको ऑफ करोगे तो आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से टाइम को चेंज कर सकते हो अगर आपका टाइम गलत है या डेट गलत है। तो अभी मेरा टाइम बिल्कुल ठीक है, बस हमारा ये देख सकते हो आप, टाइम जोन सिलेक्ट नहीं है। टाइम जोन हमारा पाकिस्तान का होता है +5 वाला। तो आप +5 की लिस्ट में आ जाइए। देखिए, ऊपर माइनस के शो हो रहे थे, ये देख सकते हो आप, ये -4, और ये नीचे आ जाओगे आप, देखिए +4 के शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो UTC +5 इस्लामाबाद कराची वाला टाइम जोन। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, आपका टाइम जोन भी सेट हो जाएगा और आपका टाइम भी सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि डेट भी परफेक्ट हो चुकी है और टाइम भी। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली पे भी चेक कर सकते हो और जोन पे भी क्लिक कर सकते हो ताकि ये बाद में कोई चेंज नहीं कर पाए। आपने कहा अगर ये इस तरह से सेट नहीं होता तो आपने जस्ट ये चीज़ें सेट करके नेट को कनेक्ट करना है, तो विंडो ऑटोमेटिकली आपका टाइम जोन सेट कर देगी। उसके बाद आप फिर से आ जाएं। अब ये देखें, हमारा जो डेस्कटॉप है एरो शो हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना चाहता हूँ ताकि ये स्पीड में वर्क करे। अब मैं ऐसे डेस्कटॉप पर लेकर आ रहा हूँ तो मुझे हाथ को ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। तो मैं इसी पर आ जाता हूँ, सेटिंग्स में और पर्सनलाइजेशन पर। उसके बाद थीम्स पर आप यहाँ देख सकते हो कि माउस कर्सर की सेटिंग्स अवेलेबल है। आप जस्ट इस पर क्लिक करें और यहाँ से मैं पहले फर्स्ट यूज़ डिफ़ॉल्ट पे कर लेता हूँ। ये देखिए, यूज़ डिफ़ॉल्ट पे इसका एरो और भी मज़ीद छोटा हो जाता है। तो आपने यहाँ से आकर चेंज करना है। ये जो डिफ़ॉल्ट स्कीम का है, इससे ऊपर वाला जो लार्ज वाला शो हो रहा है, ये देखें, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अब देखें, हमारा एरो तो लार्ज हो चुका है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अभी फास्ट नहीं है। तो आपने फिर पॉइंटर ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने फुल किया है तो मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ माउस को और ये एरो कहाँ पे जा रहा है। तो इसको मैं इतना मज़ीद ज़्यादा नहीं करता, हम एक कम कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। आपने जस्ट फिर अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा हैंड को मूव कर रहा हूँ और एरो कितना ज़्यादा मूव हो रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी साउंड की भी सेटिंग कर लेता हूँ। आपने यहीं पर आकर साउंड्स पर क्लिक करना है।
ताकि जब भी आप अपने पीसी को स्टार्ट करो या ऑफ करो या रिस्टार्ट करो तो आपके पीसी का साउंड आपको सुनाई दे। तो आपने जस्ट प्ले विंडो स्टार्टअप और साउंड को चेक करना है और अप्लाई कर देना है ओके। अब आप चाहें तो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट करके अपने पीसी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये सेटिंग्स को सेव करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक मरतबा अपने पीसी को शट डाउन कर लें, उसके बाद फिर से ऑन करें और फिर जैसे मर्जी यूज़ करें।